हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिट्रस कैंकर डिजीज। तो जैसा कि इसके नाम में ही है कि ये डिजीज सिट्रस में होती है, यानी कि इसका होस्ट हो गया सिट्रस की स्पीशीज, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा। जो भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट है वो सारे की सारे उसमें डिजीज हो सकती है। सबसे पहले ये डिजीज जापान में देखी गई थी और पूरे वर्ल्ड में ये हर जगह फैली रहती है और ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। अब देखते हैं इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये डिजीज करता कौन है। तो ये डिजीज होती है एक बैक्टीरिया से जो कि है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है वो सर्कुलर होती है, उठी हुई होती है थोड़ी, और इसका कलर येलोइश होता है। स्ट्रॉ येलो से लेकर एम्बर येलो इसका कलर हो सकता है। एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करता है। मोनोट्राइकस है। मोनोट्राइकस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजिला इसमें मिलती है मूवमेंट के लिए। और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी इसके बाहर एक कैप्सूल की लेयर हमें मिलेगी सेल वॉल के बाहर। अब है इस डिजीज के सिम्टम्स। तो इस डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें लीफ के ऊपर, ट्विग्स यानी टहनियों के ऊपर, थॉर्न कांटों के ऊपर और पुरानी ब्रांचेस और यहाँ तक कि फ्रूट के ऊपर भी दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये जो सिम्टम होते हैं वो हमें लीफ की लोअर सरफेस पे यानी पीछे वाली सरफेस पर दिखाई देते हैं, और बाद में ये सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें अपर सरफेस पर भी दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें हमें सिम्टम में क्या दिखाई देता है, हमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं, लीजन्स दिखाई देते हैं। ये लीजन्स छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वाटरी होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, बाद में जब इन मेच्योर हो जाते हैं तो इनका साइज इरेग्युलर हो जाता है और ये कॉर्की थोड़े से हार्ड से हो जाते हैं। ये जो लीजन्स होते हैं उनके चारों तरफ एक येलो कलर का रिंग होती है, येलो हेलो प्रेजेंट होती है। लेकिन जो स्टेम और फ्रूट्स के ऊपर ये जो कैंकर बनते हैं उनमें बिल्कुल लीव्स के जैसे ही ये स्पॉट्स बनते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ येलो हेलो नहीं होती, येलो रिंग नहीं होती है। यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें ये स्टेम वाला पार्ट है, ये ब्रांच है स्टेम की, और यहाँ पे लीफ लगी हुई है। इन दोनों के ऊपर ही हमें ये स्पॉट्स दिखाई देंगे और इनके चारों तरफ येलो कलर की रिंग दिखाई देगी। और ये है हम इसको ऑरेंज मान सकते हैं, नहीं, एक फ्रूट है। अब फ्रूट के ऊपर भी हमें ऐसे छोटे छोटे धब्बे से दिखाई देते हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए रहते हैं, और इसके अंदर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी रह रही होती है। तो इसके हमें सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं लगभग प्लांट के हर पार्ट पे। और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो लीफ पत्तियां जो होती है वो गिर जाती है और जो टहनियां होती है वो सूखने चालू हो जाती है। पहले वो कोने से सूखनी चालू होती है, धीरे धीरे कर पीछे तक पूरी टहनी सूख जाती है। अब बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल की। तो इसमें डिजीज साइकिल कैसे चलती है, बैक्टीरिया जो होता है इसका वो लगभग 4 से 5 साल तक सॉइल के अंदर रह सकता है। यानी अगर सॉइल के अंदर बैक्टीरिया पहुंच गया किसी भी तरीके से तो वो 4 से 5 साल तक जिंदा रह सकता है उसके अंदर। उसके बाद जैसे ही हमने फसल लगाई तो बैक्टीरिया को होस्ट मिल गया, अब वो होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो एंट्री के लिए वो स्टोमेटा का यूज भी कर सकता है और वुंड का भी। स्टोमेटा लीफ पे प्रेजेंट होते हैं और वुंड यानी प्लांट को कहीं से भी घाव हो गया तो वहां से इजीली एंटर कर सकता है, क्योंकि वहां इसको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, वहां से इजीली एंटर कर जाएगा। उसके बाद ही इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर वहां पर खुद को स्टैब्लिश कर लेता है और अपनी ग्रोथ करवाता है। और जब ये अपनी ग्रोथ करवाएगा तो हमें सिम्टम्स दिखने लगेंगे लीव्स के ऊपर, लीजन्स के फॉर्म में, स्पॉट्स के फॉर्म में, और बाद में हमें फ्रूट्स और बाकी पार्ट्स में भी दिखाई देने लग जाएंगे। और जब बारिश का मौसम होगा या फिर ह्यूमंस के थ्रू किसी भी वजह से ये डिसेमिनेट हो सकते हैं और फिर हेल्दी प्लांट पे जाकर उसको डिजीज कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है सॉइल के अंदर चले जाएं और वहां पर ये पड़े रहें और अगले सीजन में उस फसल को नुकसान पहुंचाए। अब है कि इस डिजीज को कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए तरीका है कि या तो जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको जला दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया बचे हुए हैं, उनके स्पोर्स वगैरह बचे हुए हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अगला तरीका है कि रेजिस्टेंट वेराइटी का यूज करें ताकि प्लांट में डिजीज हो ही ना। इसके अलावा बोर्डिक मिक्सचर का यूज करें, बीज में जब उसको बो रहे हैं उससे पहले ही हम उसको स्प्रे कर दें ताकि बैक्टीरिया अगर उसके ऊपर प्रेजेंट भी हो तो वो खत्म हो जाए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का यूज करें प्लांट के ऊपर, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, फाइटोमाइसिन, इन सब का यूज करके डिजीज से बचा जा सकता है। तो ये थी इसकी पूरी डिजीज। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।